नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको विदित है कि हम अपने इस चैनल पर इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो अपने नेट स्लेट KVS TGT PGT और आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद है कि अभी जो संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, सभी मित्रों का ठीक हुआ होगा। अच्छा, आपने अपना जो पढ़ रहे हैं उसका रेस्पॉन्स देखा होगा। और जहाँ तक है कि अपना जो सब्जेक्ट का पेपर था वो बड़ा अच्छा पेपर दिया है और आप सबने अच्छा किया होगा। अपना जो इस चैनल में इस समय पढ़ रहे हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण काव्य शास्त्र हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम रीति काल के प्रमुख कवियों को पढ़ रहे हैं दोस्तों। हमने भक्ति काल में आपके निर्गुण सगुण और आपके इसके दो दो भेद, जो संत काव्य ज्ञानाश्रयी या प्रेम काव्य प्रेमाश्रयी, उसी क्रम में राम काव्य कृष्ण काव्य सभी को पढ़ लिया है। उसके बाद अपना रीतिकाल के परिचय के साथ उसकी प्रवृत्तियां और उसके प्रमुख कवियों को पढ़ रहे हैं दोस्तों। आइए अब रीतिकाल के जो पहले हमने 4 प्रमुख कवि पढ़ लिए थे, उनसे आगे के अन्य कवियों के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पूर्व में हम जिन कवियों को पढ़ चुके हैं उसमें आपके केशवदास जी आदि कवियों को लिया था दोस्तों। आइए, केशवदास बिहारी आदि के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अपने आगे के कवियों के विषय में देखिए दोस्तों। तो रीतिकाल, जैसा कि हमें पता है, इसका समय 1650 से 1850 ईस्वी था दोस्तों। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में हम 4 कवियों के बारे में पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें आपके केशवदास जी थे, बिहारी थे, देव कवि थे आदि के विषय में, और भूषण, ये 4 कवियों के विषय में दोस्तों हम पहले पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आगे के और 5 कवियों के विषय में हम देखते हैं। तो 5वें कवि है आज घनानंद। जैसा कि हम सबको पता है, घनानंद का जो जन्म काल 1673 ईस्वी और मृत्यु काल 1760 ईस्वी मानी जाती है। और दोस्तों, इनके आश्रयदाता, जिन्होंने घनानंद को आश्रय दे रखा था, वो थे बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि दिल्ली के बादशाह थे उस समय, उनके दरबार के ये मीर मुंशी थे। घनानंद इनके दरबार के मीर मुंशी पद पर कार्यरत थे दोस्तों। तो घनानंद के आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं दोस्तों, अभी अपना जो संस्कृत शिक्षा विभाग का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि घनानंद की प्रमुख रचनाओं में नहीं, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की रचनाओं से नहीं है। ये प्रश्न आपके अभी इसमें पूछा गया था दोस्तों। तो देखते हैं घनानंद की जो रचनाएं, उनमें अपने यहाँ सुजान सागर, बिरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद या कृपाकांड, सुजान हित, घनानंद कवित, वियोग बेली, प्रीति पावश, प्रेम पत्रिका, इश्क लता, प्रेम पद्धति और प्रेम पहेली, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं दोस्तों। इनमें से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की है या नहीं है, तो दोस्तों हमें इन रचनाओं को विशेष तौर से ध्यान में रखना होगा। अब घनानंद के विषय में कुछ और मुख्य तथ्य हम देखते हैं दोस्तों। जैसा कि घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, जो अपने रीतिकाल को 3 पार्टों में, 3 भागों में विभाजित किया था दोस्तों। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि केशवदास, रीति सिद्ध के बिहारी और रीति मुक्त के घनानंद माने जाते हैं। जबकि रीति काल के प्रतिनिधि कवि पूछे तो वो बिहारी थे दोस्तों। तो घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। आचार्य शुक्ल इन्हें साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता एवं प्रेम की पीर का कवि या प्रेम की यातना को सहन करने वाले कवि के रूप में पुकारते हैं।
घनानंद ऐसे कवि थे जो स्वयं प्रेम की पीड़ा को सहन करने वाले कवि थे और उसके विषय में लिखने वाले कवि थे। ये दिल्ली दरबार में सुजान नामक एक वैश्या या नर्तकी से प्रेम करते थे, जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, कहा जाता है कि मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में जहां कवि घनानंद जी मीर मुंशी के पद पे कार्य करते थे, तो दरबार के अन्य और सदस्य जो इनके साथ वहां कार्य करते थे वो इनके मीर मुंशी के पद से जलते थे। और एक दिन उन्होंने बादशाह से कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन ये सार्वजनिक नहीं गाते। तो बादशाह से कहा कि हम घनानंद का गाना सुनना चाहते हैं, तो आप इनसे कहें जिससे कि ये कोई गाना सुनाए। बादशाह ने घनानंद से गाने के लिए कहा लेकिन घनानंद ने नहीं गाया। तो दरबारियों ने बादशाह के कान भरे कि अगर इनकी प्रेमिका जो सुजान अगर इनसे कहेगी तो ये गा देंगे। और बादशाह के कहने पर सुजान ने इनसे गाने के लिए कहा और इन्होंने बादशाह की तरफ मुंह फेर कर बड़े तन्मय भाव से अपना जो गायन था वो प्रस्तुत किया, ध्रुपद गाया, जिसे सुनकर राजा खुश तो हुए लेकिन उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि घनानंद ने उनके कहने पर नहीं गाया। ये उनको अपनी तौहीन लगी और उन्होंने घनानंद को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। घनानंद ने चलते हुए सुजान से भी कहा था कि वो उनके साथ चले, लेकिन सुजान ने इनके साथ आने से मना कर दिया। इससे ये बड़े आहत हुए और उसी दुखी अवस्था में ये वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ ये जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं। वृंदावन जाकर इन्होंने घनानंद ने निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षा ग्रहण की और ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन इनके हृदय में जो अपनी प्रेमिका सुजान के लिए जो प्रेम था वो नहीं निकल पाया दोस्तों। और भगवान श्री कृष्ण के नाम को भी ये सुजान नाम से संबोधित कर कर ही और उनके लिए भक्ति के पद लिखते हैं। कहा जाता है कि वहां रहते हुए जब नादिर शाह के कत्लेआम के समय किसी ने कहा था कि यहाँ मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के मीर मुंशी रहते हैं, तो उस समय नादिर शाह के सिपाहियों को लगा कि मीर मुंशी रह रहे हैं तो उनके पास काफ़ी धन होगा और इनसे वो धन प्राप्त करने की आशा में इनके पास गए। इनसे जाके कहा कि जर यानी कि जर 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 यानी कि धन दो धन दो धन दो। और ये है कि उस समय अपने भक्ति भाव और प्रेम पीड़ा में डूबे हुए थे। इन्होंने वहाँ की वृंदावन की मिट्टी उठाई और उनकी तरफ फेंकते हुए कहा कि मेरे पास जर नहीं, मेरे पास तो ये रज है। इससे वो सिपाही बड़े क्रोधित हुए, इनके हाथ आदि को काट दिया, ऐसा माना जाता है। तो अत्यधिक रक्तस्राव आदि होने से इनकी मौत हो जाती है। तो ऐसी कई इनके बारे में बातें मिलती है, लेकिन ये बात जो प्रमाणिक है या नहीं ये निश्चित नहीं था। लेकिन इनकी मृत्यु का कारण वो नादिर शाह के समय का हुआ कत्लेआम ही माना जाता है। तो ऐसा ये घनानंद का जीवन चरित्र था दोस्तों। और ये अपने प्रेम को नहीं भुला पाए, अपनी प्रेमिका को नहीं भुला पाए और उन्हीं की पीड़ा इनके हृदय पर विराजमान थी और उसी पीड़ा में ये डूबे हुए रचनाएं लिखते थे। इसलिए इनको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता था दोस्तों। ये दिल्ली दरबार में सुजान नामक वैश्या नर्तकी से प्रेम करते थे, जिसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया। सुजान के कारण ही इन्हें दिल्ली दरबार से निष्कासित होना पड़ा। फिर वृंदावन चले गए, वहां निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हो कृष्ण भक्ति करने लगे, कृष्ण प्रभु की उपासना करने लगे। ये रामधारी सिंह दिनकर जी इनके विषय में कहते हैं कि इनकी विरह को इनकी पूंजी कहते हैं। वो कहते हैं कि घनानंद की जो विरह थी वो घनानंद की पूंजी थी, यानी कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा, यानी कि विरह ही कवि होने की वजह से घनानंद प्रेम की आत्मीय पीड़ा को लिख सके। इन्होंने खुद भोगा था, महसूस किया था, इसलिए इनका जो प्रेम है वो अनुभुक्त था दोस्तों। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनकी रचनाओं को
इनकी रचनाओं का संपादन घनानंद ग्रंथावली के नाम से किया है। इनके गुरु वृंदावन देव थे। इनके गुरु का नाम है दोस्तों वृंदावन देव। तो ये तो था घनानंद का जीवन परिचय और उनकी कुछ मुख्य तथ्य। अब देखते हैं आचार्य चिंतामणि को। देखो, चिंतामणि त्रिपाठी, कुछ विद्वान केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और कुछ चिंतामणि को, लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात को लेकर एक मत है कि रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि जी थे। तो चिंतामणि त्रिपाठी, जिनका समय 1600 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक के लगभग माना जाता है, इनकी प्रमुख रचनाओं में कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कृष्ण चरित, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण आदि इनकी चिंतामणि त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं थी दोस्तों। इनकी कवि कल्पतरु रचना में काव्य के 10 अंगों का विवेचन किया गया है। काव्य के 10 प्रकार के अंगों का विवेचन है इनकी कल्पतरु नामक रचना में। श्रृंगार मंजरी इनका नायक नायिका भेद ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी नामक जो इनका ग्रंथ है वो नायक और नायिका भेद ग्रंथ है दोस्तों। तो ऐसे चिंतामणि त्रिपाठी माने हैं कवि। इसी क्रम में अगले कवि है अपने कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, जिनका रचना काल 1660 से 1700 ईस्वी के लगभग माना जाता है दोस्तों। प्रमुख रचनाएं इनकी रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, मुक्ति तरंगिणी, नक्सिक आदि ये रचनाएं दोस्तों कुलपति मिश्र की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। ये जयपुर महाराज राम सिंह के आश्रित कवि थे। जयपुर के महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे कुलपति मिश्र। और संग्राम सार नामक जो इनकी रचना है उसमें महाभारत के द्रोण पर्व का वर्णन है दोस्तों। महाभारत में जो द्रोण पर्व है उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है इस रचना में, संग्राम सार में। अगले कवि है दोस्तों भिखारी दास। कुलपति मिश्र के बाद अगले कवि भिखारी दास। इनका रचना काल 1725 से 1760 ईस्वी का माना जाता है भिखारी दास का। ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी भिखारी दास की, इस रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव पिंगल, शब्दानाम कोश, विष्णु पुराण भिखारी दास जी की रचनाएं मानी जाती है दोस्तों। भिखारी दास की रचनाओं में, प्रमुख रचनाओं में रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदोर्णव निपिंगल, शब्दानाम कोश और विष्णु पुराण ये भिखारी दास की रचनाएं थी दोस्तों। भाषा और शतरंज शतीका, इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर रस या ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की दोस्तों। मम्मट द्वारा रचित जो काव्य प्रकाश नामक उनकी रचना है उसी के आधार पर इन्होंने रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की। जैसा कि रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक आचार्य थे भरत मुनि, ध्वनि सिद्धांत के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति के क्षेमेंद्र, उसी प्रकार में रीति के आचार्य बामन। ये आपकी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न भी पूछा गया था कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक थे तो आचार्य बामन। तो भिखारी दास ने रस ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की थी दोस्तों आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर ही। अब अपने आज की कक्षा के अंतिम कवि पद्माकर कवि, इन्हें रीतिकाल का अंतिम कवि भी माना जाता है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ मध्य में ही इनकी रचनाएं पढ़ते हैं। इनका 1753 ईस्वी से 1833 ईस्वी का रचना काल माना जाता है दोस्तों, समय माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माकर की हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली पच्चीसी, इनकी ये प्रमुख रचनाएं दोस्तों। पद्माकर भी रीतिकालीन अंतिम अत्यधिक प्रिय प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं दोस्तों। जगत विनोद नामक जो इनका प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है, इसमें कुल 6 प्रकरण एवं 731 छंद है। यह
1803 से 1821 ईस्वी के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में रचित रचना मानी जाती है। जब ये जयपुर में महाराज जगत सिंह के आश्रय में रहते थे उस समय इन्होंने ये रचना लिखी थी जगत विनोद, जो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है दोस्तों। ये जो गीत गोविंद के आधार पर ही लिखी गई रचना है दोस्तों। ये जयपुर महाराज प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे जिन्होंने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हुई थी। यानी कि जयपुर के महाराज प्रताप सिंह हैं, उन्होंने इनको कविराज शिरोमणि की उपाधि से भी सुशोभित किया था। तो दोस्तों हमने अब तक जिन कवियों का जीवन परिचय रीतिकाल के कवियों का देखा उनमें केशवदास, बिहारी, देव और भूषण को हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज की कक्षा में घनानंद, कुलपति मिश्र, चिंतामणि त्रिपाठी, भिखारी दास और पद्माकर कवि के बारे में देखा और जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं आगामी कक्षा में और इसे हम देखते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को पसंद आई होगी। आजकल जो अपनी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा का पैटर्न था उसमें इसी टाइप की यानी रचनाओं से संबंधित कि ये रचना किस कवि की है आदि या किसकी नहीं है आदि प्रश्न अधिक पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आप इन पर विशेष गौर फरमाएं, अच्छी तरह देखें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट से बताएं और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें दोस्तों। अच्छा पढ़े दोस्तों, सब पढ़े और आगे बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।